परम कृपालु संत जन समस्त शास्त्र और अपने हृदय के अनुभूत वचनों के द्वारा जीवों का परम कल्याण करते रहते हैं। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से श्री सनातन जी की वाणी। मुनि परमहंस श्री सनातन जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और कोई वस्त्र नहीं धारण करते, दिगंबर। दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही जिनकी अंबर है, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं। ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहो में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकान को द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करे। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सावा, ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वैत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम, परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम, कोपम हृत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे
रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम क्षौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे। शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे। दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में। हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो वो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में हैं जैसे, जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, और खूब धन हो, जवान अवस्था हो और बढ़िया पद मिला हो,
प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कह रहा है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम जवान हो, धन संपत्ति खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या यौवनम जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। हे ये माता पिता, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्माच्छेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा हरि को कहते हैं, गोविंद देव, मातृ देव, माता भगवान है। ए धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे तो जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते, ए जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं,
भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं। हम कह रहे मत अंदर आने दो गेट के, बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय पर उसे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव। जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे। आप खिलवाड़ मत समझो। वो विरक्त है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है। जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा, वही मंत्र उसमें। आप उसको बोल रहे हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो कुर्सी डाल। हाँ, आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना, बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो। सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में ये अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है किसी भी, आओ आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो अगर आसन में बैठने की योग्यता रही। आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है, उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो, अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के? आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी हैं। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मात्र देवो भव पितृ, हम बार बार चिल्ला के कह रहे क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को शत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा नहीं। बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते यार थे, बड़े मकान से वयोवृद्ध भागते हुए आए और स्वामी जी बहुत कष्ट में हो। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं, ये किसका है? बोले मेरा ही है। तुमका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू हैं, सब खाते पीते हैं, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सब कोई अपमान करता है। तुमका निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो। चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यहीं कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं। हमको वो जादू तो हम जानते नहीं, और चल पड़े। और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है उन्हीं पुत्र परिवार घर में। अब बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहाँ हमारा वेद कहता है मात्र देवो भव, माता भगवान है, पितृ देवो भव, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं, पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए जब दुखिया के मुखिया सुने।
तब तेरी गति क्या होए। मर्सरीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लॉक, लोग हैं आसपास कोशिश कर रहे हैं, न गेट खुल रहा है न शीशा तोड़ा, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए, वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं, कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है, यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष विधान किए हैं कि ये आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजन अतिथि इनकी सेवा करना परम धर्म है। अश्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो। बोलना, भोजन, ले बूढ़े जनों को ऐसे देखा है, ऐसे बड़ा कर लो, तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना पिता की क्षमता से हजारों गुना बढ़कर माता का प्यार होता है। ऐसे माता को, ऐसे पिता को हमें तो लगता है रोज चरण धो के पीना चाहिए। भगवान साक्षात इनमें विराजमान है। भगवान सच्ची कहता हूं, जो अपने माता पिता को त्रास देते हैं भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे, कोई दान पुण्य तुम्हारा काम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे महामहिम पूज्य माता पिता के प्रति आप ऐसा देखो, प्रार्थना करते, चाहे गाली बकने वाले, गुस्सा करने वाले माता पिता हों, यदि वो चल नहीं पाते, वयोवृद्ध है, तो भगवान की तरह पूजा करो, उनके व्यवहार को मत देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिथि की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भय से भी युक्त होकर सेवा करो। अधिकार है माता पिता का, गुरुजनों का। यदि आप सेवा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। इतना बड़ा शरीर पैदा किया है, लेबरी करो, रिक्शा चलाओ, उससे जो मिले अपने माता पिता की सेवा करो। तो यहां कह रहे कि ये चार अगर आपके पास हैं, इनका सदुपयोग नहीं हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैपमप्यनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। यदि धन है, जवानी है, आपका प्रभुत्व चलता है, बड़े पद में हो और अज्ञानी हो, एक तो सर्वनाश कर देता है, फिर चारों हो तो सर्वनाश पक्का। और यदि कहीं भगवान का आश्रय मिल जाए, संत जनों, तो ये परम मंगलदायक है। अविवेक विवेक में बदल जाता है। जो धन है, इसकी तीन गतियां बताई गई हैं। दान भोग विनाशश्च रायः स्युर्गतस्त्रिधा। तीन गति होती है, एक दान और एक स्वयं भोग करना, और अगर नहीं किया तो सर्वनाश, वो नाश को ही प्राप्त हो जाएगा। गांव के कंजूस जनों के धन दीवालों में निकलते हैं, मटकी में बंद बंद करके दीवाल में पैक कर दिया और मर गए। अब दीवाल में नहीं, अब लॉकर में है, बैंक में है। कितने हैं? बोले इतने करोड़। कभी ना तो धर्म किया ना दान किया, कंजूस रात दिन उन्हीं रुपए का चिंतन किया, मर गए। एक रुपए का भी कभी सतमार्ग में प्रयोग नहीं किया। कह रहे दान भोग विनाशश्च, तीन गतियां हैं। दान या स्वयं भोग कर लो और या विनाश हो जाएगा।
तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति, प्रथम गति क्या, दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा। अस्पताल में दे दिया, गरीब लोगों के औषधियों के या भूखी गौओं के उदर पोषण में, या संत महात्माओं के निवास या वस्त्र या भोजन, ये सब उत्तम गतियां हैं। अगर ये नहीं किया तो चलो घर में ठाकुर जी विराजमान करो, स्वयं बढ़िया भोग लगाओ, पाओ, परिवार को सुखी रखो, इतने कर लो। वैसे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, प्रथम तो है दान, फिर दूसरा स्वयं चलो उपयोग कर लो धर्म पूर्वक अपने परिवार का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तीसरी गति है नाश, वो तुम्हारे किसी काम में धन आने वाला नहीं है। जो न दान करता है ना भोगता है, उसका नाश हो जाता है। अरे भाई, वृक्ष से ही शिक्षा लो, दूसरों के लिए ही होता है, तो तुम मनुष्य बनकर क्या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते? यदि तुम जवान हो, तुम्हारे पास धन है, प्रभुत्व है, विवेक है, तो तुम पूरे राष्ट्र की सेवा की भावना जागृत करो। समाज में ही भगवान विराजमान है। ये मानवा हरि कथा श्रवणास्त दोषा, कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीर संगात, संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः। एक तो ये बताया, दूसरा बताया कि ये महाधन्याति धन्य होते हैं। एक तो होते जवान हैं, रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, बड़ा प्रभुत्व है, अविवेक है तो नाश कर देगा, और विवेक है तो इन्हीं का सदुपयोग हो जाएगा। एक है जो सबसे हटकर है, ये मानवा हरिकथा श्रवणास्त अधोषाः, जो रात दिन नाम जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और सुनते हैं, और अधोषाः, वो सारे दोषों को अपने मिटा चुके हैं। कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, निरंतर अपने चित्त को प्रभु के भजन में डुबोए हुए हैं, प्रभु के चरणों के ध्यान में अनुरक्त किए हुए, उनका क्या प्रभाव होता है? बोले तैवै पुनन्ति च जगतन्ति शरीर संगात। ऐसे महात्माओं का यदि शरीर है प्रगट में, तो उस शरीर से स्पर्श करके वायु जिस जिस को छूती है वो पाप रहित हो रहा है। जो उनके दर्शन करते हैं वो पाप, संत दरस जिमि पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, उनके शरीर के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः, यदि उनसे संभाषण करने को मिल जाए तो बोले वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान उनमें वास करने लगते हैं। हरिदेव, हरि उसमें विराजमान है, हरि ही हैं, ऐसा वो पूज्य हो जाता है। यदि जो नाम जप कर रहे हैं, जिनका चित्त भगवान के चिंतन में है, जो कथा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, अदोषाः, जो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मानवाः पुनन्ति च जगतन्ति, वो पूरे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते। सातरते सातरते सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भोनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देते। कैसे? उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों के पापों का नष्ट, उनका दर्शन दूसरों के पापों का नाश, उनका संभाषण दूसरों के पापों का नाश। यदि संत संग मिल गया तो निश्चित हरिरेव ही, वो भगवान से ही मिल रहा है, क्योंकि वहां भगवान जागृत है सबके हृदय में, पर भगवान शयन कर रहे हैं, माया का पर्दा लगाए। संत के हृदय में भगवान पर्दा रहित होकर जागृत हो चुके हैं, तो उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से निश्चित परम कल्याण इस जगत का होता है। कौन भगवान? भगवान किसे कहते हैं? तो बोले सनंदन मुनि बोल रहे हैं। सनातन जी की सुना, एकादशी व्रत पर बोले, और अभी तक सनक जी बोल रहे। अब सनंदन जी कह रहे, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इतीर्णा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जहां विराजमान हैं, भग
उन्हें भगवान कहते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान है और जिसमें ये सामर्थ्य है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो सबकी स्वयं अपने संकल्प से उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी की भी जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने ही बल से सबका विनाश कर देता है प्रलय, और जो सबका पालन करता है उसे भगवान कहते हैं। जो आवागमन तथा विद्या अविद्या इसका स्वामी है उसे भगवान कहते हैं। जो संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और उत्पत्ति पालन प्रलय का स्वामी, जो विद्या अविद्या आवागमन जिसी के इशारे से होता है, वही है भगवान, वही सबका भगवान है। इसलिए जो उपासक भगवान की आराधना करता है वो ये देखे, सा एवाधस्तात् वेद, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणतः, सा उत्तरतः, सा एवेदः सर्वमित्यथातो अहंकार देश एवाहमेवाधस्तादः मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणोतोः मुत्तरोतोः मे वेदः सर्वमिति। वो जो भगवान है कहा है, बोले सा एवाधस्तात्, सा उपरिष्टात्, वो नीचे है, वो ऊपर है, वो पीछे है, वो आगे है, वो दाहिने भी है, वो बाएं भी है, और वही ये सब कुछ है जो देख रहे हो, केवल भगवान ही भगवान है। बोले जो ऐसा देखता है उसका अहंकार भगवान में लीन हो जाता है। अब वो देखता है मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाहिने हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि। दो भाव होता है, एक भक्त जो भगवान को सर्वत्र देखता है और एक जो अपने अहम को भगवान में स्थापित कर देता है भेदभाव से, वो अपने आत्मस्वरूप को देखता है। जिसने ऐसा भगवान का अनुभव कर लिया कि आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर समय मेरे श्री भगवान हैं, तो न पश्यो मृत्युम, इसका फल है। पश्यति न रोगम नोत दुखाताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। बोले उसको किसी भी प्रकार का रोग दुख नहीं दे सकता। जो ये देखता है सा एवाधास्तात्, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणा, सा उत्तरा, उत्तर में दक्षिण में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर समय मेरे प्रभु हैं, केवल प्रभु को देखता है, तो न पश्यो मृत्युम, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। ध्यान देना, ना तो उसे मृत्यु परेशान कर सकती, दुख नहीं। हम आपको कई बार बोले कि महाभागवतों का शरीर कैसे छूटता है, जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला, मोगरा देखते छोटी छोटी कली, कब टूट के गिर गया पता ही नहीं चला, ऐसे जन्मत मृत दुसादुख होई भक्त को नहीं व्याप्ता। बोले ना तो वो मृत्यु, ना पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु ना रोगम, बड़े से बड़ा रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। ये इसका फल है जो हर समय भगवान में स्थित है। नोत दुखाताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। वो सबको भगवत स्वरूप देखता है, अतः वो भगवान में प्रतिष्ठित, ना उसको मृत्यु छू सकती, ना रोग छू सकता है, ना किसी तरह का दुख छू सकता है। यही प्राप्त करने के लिए रोज चर्चा होती है। ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि कोई भी रोग, कोई भी शोक, मृत्यु, नाना प्रकार के विकार तुम्हें विचलित ना कर पाए। वो स्थिति है भगवत स्थिति,
भगवदाकार, जो रात दिन प्रभु का भजन करते और देखते कि चारों तरफ से हरि मुझे घेरे हुए, जैसे प्रहलाद जी देखते, उसको कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। ये कैसे होता है? बोले आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबी सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिसका भोजन शुद्ध है उसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसकी भगवत स्मृति, जो भगवत स्मृति है वो समस्त माया के ग्रंथों को, गांठों को नष्ट कर देती है और वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाताः। कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भय उसका स्पर्श नहीं कर सकता। किसका? जिसकी आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जो अखंड भगवत स्मृति में डूबा हुआ है, कौन? जिसकी बुद्धि शुद्ध है। किसकी? जिसका आहार शुद्ध है, भगवद अर्पित जल भोजन। बुद्धि शुद्ध, नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाओ। बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्मृति चलेगी, अखंड स्मृति चलेगी तो ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए मानवदेह मिला है। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग का मनन करो, रात दिन ये अनुभव करो कि मैं प्रभु की गोद में हूं, और खूब नाम जपते रहो। नाम जप नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, विश्वास मान लीजिए। काम क्रोध आदि की कमियां तब तक रहती हैं जब तक देह भाव रहता है। जिस दिन करुणा में प्रभु की कृपा से शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ, ये देह भाव ऐसे हट जाएगा जैसे सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। हम चाहें तो दीपक से कोहरा नष्ट कभी जीवन में नहीं कर सकते, पर सूर्य भगवान के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त ज्ञान उदय होते ही कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए और दे कछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। क्योंकि इस रज के प्रभाव से ही राधा राधा हम बोल पाएंगे। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहां राधा बोल रहा हो, किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य नहीं। हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे हैं। और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। बोले जिनको श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त हो गई, उसकी पहचान क्या है? निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम, राधा राधा नाम। श्वास प्रश्वास राधा 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 राधा। ये सिद्धि है, साधना नहीं। राधा नाम ये स्वयं हरि जपते हैं। ये परम सिद्ध वस्तु है, पराविद्या है। जिसको राधा नाम रटने का सौभाग्य मिल गया, पराविद्या है। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं, उनका नाम राधा है। क्योंकि राधा के जन संग, जो राधा के जन हैं, रसिक जन, उनके संग से इस राधा नाम का परिचय, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, कानों को, अन्यथा नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की रज का सेवन करते, धाम वास करके गुणगान सुनते हैं, खूब राधा 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 नाम जप करते हैं। तो सरल स्वभाव रहे सब ही सो। राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुझलुझा हृदय हो जाता है, एकदम द्रवित हृदय घूमता। तो सरल, कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं। सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है, वहां दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। सरल स्वभाव सब ही सो हित, अवगुण सब बिसरावे, पद परिक्रमा दे श्री बन की रज को शीश चढ़ावे।
रज को शीश चढ़ा। वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर पे लगाना, समय मिले प्रदक्षिणा कर लेना, नहीं अपने ठाकुर की 4 प्रदक्षिणा कर लिया। रात दिन नाम गुणगान में डूबे हुए राधा नाम का जापक, बड़ा सरल स्वभाव, सबका हित, कोई अवगुण हृदय में नहीं। जग प्रपंच अरु असद्वारता, ताके निकट न जावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। असद वार्ता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते ऐसे प्रेमी जन के पास, कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तो शवाते, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं। अमोघ वस्तु। कल बीच में एकदम भाव रोने का हो गया जब नौजवान से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं। और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से ही इनका हो गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोलने साक्षी वृंदा सखी हैं, और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते हैं पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन का है राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की जो हम सबकी जिह्वा पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहाँ मैं तुच्छ अदम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहाँ ये राधा नाम। बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, ये श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जन नित अली माधुरी गावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। श्री वृंदावन रस जिसको अच्छा लगने लगा उसको ये उपलब्धि मिलती है। रसिक जन का संग, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, राधा नाम का निरंतर रटन, प्रिया प्रीतम का दुलार भरी सेवा, तो नेत्रों में हृदय में केवल श्यामा श्याम झलकते हैं। कुंज निकुंजन केली करत नित निज घर, प्यारी पी को बसिबो श्री वृंदावन को नीको। घर में रख लिया। एक कुंज निकुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुला कर। अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहाँ सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं इसका। वृंदावन अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है। श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े। कुंज निकुंजन केली करत नित निज घर, प्यारी पी को बसिबो श्री वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वसु जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारे जू का निज घर है।
यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन लय रस कुंज कुटी को, घर घर प्रेम भक्ति की महिमा अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां ये निज महल, यहां जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जी का अर्चन बंदन है, लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां रस में नाम लली को, राधा 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 यहां पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा 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 हो। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां ता रस में नाम लली को, जा देखो वही राधा राधा लाडली लाडली श्यामा श्यामा। हरिभक्तन सो बिहरत पूछे मिलिबो प्रेम गली को। या हरि के प्रेमी जनों से पूछो कि वो प्रेम गली कौन सी जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं, वही बता सकते हैं परिचय। नित्य विहार निरंतर निरखें, क्योंकि ये रस में रास स्थली को, ये रास भूमि है। कितना हो भाग्य, प्यारी जू के निज घर रास भूमि में हम वास कर रहे हैं, हम बैठे हैं रास भूमि में। गौर श्याम को सखी रूप जन कर संग भाव रली को, ये रास भूमि सहचरी भाव प्रदान करती है। सहचरी स्वरूप से अपनी प्यारी जू की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाना। गावत राधा नाम तो रूप रस लीला, तो बिहरन कुंज गली को। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, नेत्रों में राधा रूप है, तो उसका बिहरण नित्य निवृत्त निकुंज की कुंज गलियों में होता है। ये रस मार्ग है भावे जो जाको, मीठो नाम लली को। ये रस मार्ग है, उसी को प्राप्त होता है जिसको मीठा राधा नाम प्रिय लग गया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास्तु में विह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन। जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहां बड़ा सिद्ध भूमि है ये। सच्ची कहते हैं, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये वृंदावन, बड़ी सिद्ध भूमि है। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लगे। वे यही एक सेकंड में डुबो देता है, एक सेकंड। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को। पायो फल अवली माधुरी, ये गुरु शरणागत ही को। ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला कि वृंदावन रस चखने को मिला। इसीलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरुण द्वंद्व माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। हे भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लालजू, इन दोनों के चरणार बिंद की प्रेम माधुरी का पान करके, ये प्रेम माधुरी कैसी कहती? बोले मुग्ध करके अंधा बना देती। अंधा अर्थात कुछ नहीं दिखाई देता, केवल श्यामा श्याम।
ये प्रेम माधुरी ऐसी। नयनन पिय मूरति वसै तेरस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। ये साधना नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। संपूर्ण प्रेम की विह्वलता विकलता मदांध कर देती है उसको। जो गांधर्वा रसिक शेखर से लालजू के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन का सेवन करता है। एशाम भ्राम्यति रसभरात विह्वला तादृशानाम पादांते में बिलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। जो ऐसे वृंदावन में विह्वल होकर प्यारी जू प्यारे जू के लिए रोकर पुकार रहे, हा किशोरी, हा राधा, हा लाडले। श्रीपाद कह रहे मैं माथा रख के उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। कंठ से आवाज शुद्ध नहीं निकल पा रही क्योंकि भाव पूरित कंठ हो गया, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। हा किशोरी, हा श्यामा, जो आर्त भाव से पुकार रहे। ऐसा महान भागवत श्री प्रबोधानंद जी कहते मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतारयति। स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा सर्वशास्त्र विवर्जिता, सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है। और मूढ़ा, मूढ़ पुरुष है। और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली। अब शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया गया। पकड़ लो ना, कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वनाम स्मरणान। अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमम पदम। वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासानाम सारार्थोथमिति स्फुटम, यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहाँ जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं,
देखो अपना रजिस्टर पीछे, इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है, भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भी पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार गदत बुद्धया ते राजन दुर्जना गेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्व शास्त्र सर्व धर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है, बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिता। वही साधवा परिकीर्तिता। पुण्यात्मा कौन? जो बोले जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेकन वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार
बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण है, धर्माचरण इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन, पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासाक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सद्भिश्च परिरंजितम आत्मना प्रीति जनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंदमय भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा नृप यदृच्छा लाभ संतुष्टि शांति परिकीर्तितः, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं? पापात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा किसे कहते? महात्मा किसे कहते? और सन्यासी किसे कहते हैं? बोले तद्यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाण बधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनां तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानां भूतानां वांग मनः कर्म भीर नभीर द्रोहिणो निकेताः। सन्यास किसे कहते हैं? जो सन्यास धारण किए उसे कौन है? जो सन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूल कर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूल कर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूल कर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत, कोई अपना घर नहीं, ढेले पत्थर और सोने को जो समान समझता है, अर्थ धर्म और काम तीनों का त्यागी है, शत्रु मित्र उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद समस्त प्राणियों में मन वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करता, जो परम स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप में स्थित हो चुका है। अगर किसी गांव नगर आदि में गया तो किसी देव मंदिर में टिके या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे, गांव में भिक्षा के लिए एक रात एक दिन भिक्षा ले,
बाहर गांव के टिके, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा ले सकता, नगर बहुत बड़ा। इसके अलावा बिना मांगे बिना प्रयास किए यदि मिल जाए तो उससे गुजारा कर ले। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान, हिंसा आदि से जो पूर्ण दूर है उसे सन्यासी कहते हैं। जो भूल कर भी धन का स्पर्श नहीं करता, स्त्री का स्पर्श नहीं करता, परिवार से संबंध नहीं रखता, समस्त बंधनों को तोड़ करके परम स्वतंत्र समदर्शी होकर विचरण करता है। गांव में 1 रात 1 दिन भिक्षा, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा। गांव में टिकना है तो गांव के बाहर वृक्ष या मंदिर में, नगर में तो नगर के बाहर। कभी किसी के घरों में टिकने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि उनकी सैयाओं पर। ऐसा हमने देखा है, महात्माओं को स्कूल में टिक गए या बाहर कोई ऐसा निवास स्थान है, एकांत सेवन, और रात्रि में कब निकल गए पता नहीं चला। सच्चे संतों को देखा, वो ये भी नहीं बताते थे कि सुबह चले जाएंगे, आराम से शयन के जब दोबारा देखा गया तो तखत खाली मिला, थे ही नहीं। बड़े ही वीतराग परमहंस। संन्यास धर्म बहुत उच्च कोटि का है, समस्त आश्रमों का गुरु धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ हर आश्रम का गुरु आश्रम माना गया है संन्यास। अब इसमें जो पद्धति है उसके अनुसार चले तब वो उच्च कोटि की उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त होता है।